भाषाओं को सोच समझ के इस तरह रचा गया था कि इसका उच्चारण ही शरीर को शुद्ध कर दे। कार्मिक प्रक्रिया का अहम हिस्सा इरादे में होता है, न कि किए गए कार्य में। इसी तरह कर्म का मुख्य हिस्सा इरादे में है, न कि ध्वनियों में। अगर आप मुंह से निकली हर बात में से एक सही इरादे लाते हैं तो ये ध्वनियां आपके भीतर एक खास तरीके की संबंधित होंगी। आपकी बोलने की आवाजों की रेंज जितनी कम होगी, आपकी वाक्य शुद्धि उतनी ही कम होगी। तो अब आपको इसे एक सक्रिय जागरूकता और इरादे के साथ सुधारना होगा। बोलने की क्षमता मनुष्य को दिया गया एक उपहार है। इंसान जितनी जटिल आवाजें निकाल सकता है वैसा कोई और दूसरा जीव नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, एक हाथी की चिंगार हमारी आवाज से कहीं तेज हो सकती है। अगर हाथी आपके पास आकर जोर से चिंगार तो बस उसकी आवाज से ही आपके हाथ पैर ढीले हो जाएंगे। शेर दहाड़ सकता है, पक्षी भी बहुत सी आवाजें निकाल सकती है, पर कोई भी जीव उस जटिलता के साथ नहीं बोल सकता जिसे हम बोल सकते हैं। भाषाओं को सोच समझ के इस तरह रचा गया था कि इसका उच्चारण ही शरीर को शुद्ध कर दे। संस्कृत भाषा ऐसे ही तैयार की गई थी। हम में से अधिकतर लोग शायद अंग्रेजी में बात करते हैं। सारी भाषाओं में जरूरी नहीं कि सारी भाषा भारतीय भाषाओं या देसी बोलियों की तुलना में स्पेनिंग, लैटिन या चीनी भाषा की तुलना में हो। अंग्रेजी भाषा में ध्वनियों का विस्तार काफी कम है, बहुत ही कम है। यह फर्क है कि अगर आप जन्म से ही केवल अंग्रेजी बोल रहे हैं तो कोई आपको दूसरा मंत्र या कोई दूसरी भाषा बोलने में बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि आप वाणी के एक सीमित रेंज को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपको बोलने में आवाजों की रेंज जितनी कम होगी, आपकी वाक्य शुद्धि भी उतनी ही कम होगी। तो अब आपको इसे एक सक्रिय जागरूकता और इरादे के साथ सुधारना होगा। सिर में एक चीज है ध्वनि और दूसरी चीज है ध्वनि के पीछे का इरादा। आप बहुत प्यार के साथ ये कह सकते हैं या किसी दूसरी भावना से भी ये कह सकते हैं। अब ये दोनों शरीर पर एक साथ असर पैदा नहीं करेगा। कार्मिक प्रक्रिया का अहम हिस्सा इरादे में होता है, न कि किए गए कार्य में। इसी तरह कर्म का मुख्य हिस्सा इरादे में है, न कि ध्वनियों में। लेकिन अगर ध्वनियों की संरचना वैज्ञानिक तरह से हुई, जैसे कि मंत्रों में या संस्कृत भाषा में, तो अगर आप इन्हें बिना किसी जागरूकता के साथ बोलते हैं तो भी आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि ध्वनियों की संरचना की प्रकृति ही ऐसी है। लेकिन अब हम ऐसी भाषाएं बोल रहे हैं जो उस तरह से नहीं बनी है, तो बेहतर होगा कि इसके इरादे पर ध्यान दिया जाए। मेरे ख्याल से इसके पहले शायद आपको एक महिला के बारे में बताया है जो दूसरे विश्व युद्ध में बंदी से बाहर निकली और तब उसने संकल्प लिया कि अब मैं किसी से कुछ कहूंगी और ये मेरे अंतिम शब्द हो। ऐसा हो सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को कहे कि ये मेरे अंतिम शब्द होने वाले हैं तो मैं कैसे बात करूंगा? मैं हर हाल में सिर्फ उसी की तरह बात करूंगा। यह आपके वाक्य शुद्धि का सबसे आसान तरीका है। वाक्य शुद्धि का मतलब है अपने मुंह से निकली हुई ध्वनियों को शुद्ध करना, ध्वनियों के प्रति जागरूकता होना, ध्वनियों के विज्ञान या हमारे ऊपर पड़ने वाले इनके असर के प्रति जागरूकता होना। और इस तक कैसे पहुंचे, यह एक अद्भुत चीज है। इसकी समझ हमें एक जीवन काल में नहीं होने वाली है। यह नदी योग है, इनमें बहुत मशक्कत लगती है। तो इसके लिए नदी योग करने के लिए आपके पास एक मंत्र है। अगर आप इसे हर जगह जारी रखते हैं, मैं कभी भी इसके बारे में सोचता नहीं, लेकिन अगर मैं बैठा हूँ, खड़ा हूँ या कुछ भी, मेरे अंदर शंभू सिर्फ बस होता रहता है। ऐसा नहीं है कि मैं बोलना चाहता हूँ, बस मेरी सांसें खुद के खुद आकर के ले लेती है। इस तरह से आप भी इसे अपने जीवन में ला सकते हैं। बहुत से लोग ने अपनी बातचीत में गंदे शब्दों का इस्तेमाल करना सीख लिया है, या इन दिनों में खास करके मैं देख रहा हूँ कि अमेरिका की युवा वर्ग एक शब्द से पूरे वाक्य बनाने लगते हैं। मैं भारत में देखता हूँ कि कई लोगों ने यह चीज सीख ली है, और जब वे इन शब्दों को बोलते हैं तो लोग शिक्षित करते रहते हैं। मैं उन्हें याद दिलाता रहता हूँ कि मेहरबानी करके यहाँ मत कीजिए। तो सिस्टम में सही तरह का संपादन लाने का यह एक तरीका है। यह महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आप अपने भीतर यूं ही मौन हो जाते हैं, तो इससे बेहतर और कोई दूसरा तरीका नहीं है। यही परम तरीका है। अगर आप अपने भीतर यूं ही अचल हो सकते हैं तो ये सबसे अच्छा तरीका है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो अगला सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप शिव कह सकते हैं। यह पुण्यता के सबसे करीब है। वरना अगर बस एक शब्द आपके लिए काम नहीं करता तो आपको एक थोड़ा लंबा ज़्यादा गाने के लिए आपको एक लाइन चाहिए। तो आप ब्रह्मानंद स्वरूपा या कोई भी जप कर सकते हैं, या वैराग्य के उन 5 से 6 मंत्रों में से जो भी आपने चुना है, आप जिसके साथ भी संबंधित हो, बस उसे कीजिए। सबसे बढ़कर आप अपने द्वारा बोली गई हर ध्वनियों में सही इरादा लाइए। अगर आप अपने मुंह में निकली गई हर बात में से एक सही इरादा लाते हैं तो ये ध्वनियां आपके भीतर एक खास तरह से संबंधित होंगी। सही किस्म के समाधान की इस बुनियाद का होना जरूरी है अगर आप इस मानव तंत्र को एक ऊंची संभावना की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, वरना ये हमेशा आपके पीछे घिसटता रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि ये एक बड़ी संभावना बने तो इसके पास सही किस्म की समाधान की बुनियाद होनी चाहिए।
और आपके द्वारा बोली गई ध्वनियों की शुद्धता, ये वाक्य शुद्धि उसका एक अहम हिस्सा है। और यह आप पूरी तरह स्थिर या मौन हो सकते हैं, तो इसके जैसा और कुछ भी नहीं है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि अपने से छोटों या अपने से बड़ों से सही तरह से कैसे बात करना है, बात करने का सही तरीका क्या है, तो इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूं, तो फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरे दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।